तो बड़ा सवाल यही है कि क्या श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ज़मीन की खरीद में घोटाला किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं सीधे, संजय त्रिपाठी और रणवीर, दोनों अयोध्या से हैं। सबसे पहले संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। संजय, एक बड़ा सवाल ये है कि रवि मोहन तिवारी कौन है। ये पिछले कई बैनामों में जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें इसका नाम कहीं नहीं था। जब ज़मीन की 5 मिनट के भीतर 9 गुना दाम पर खरीदी की गई उस वक्त ही ये इसका नाम सामने आया। बिल्कुल, देखिए विकास, रवि मोहन तिवारी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि देखिए विवाद तो भले ही 2 करोड़ के और 18.5 करोड़ के सौदों को लेकर हो, लेकिन 2019 का जो एग्रीमेंट है वो भी ध्यान देने योग्य है। उस एग्रीमेंट में पाठक दंपत्ति के साथ में 9 लोगों का करार होता है, जिसमें सुल्तान अंसारी एक पार्टी है। उसमें रवि मोहन तिवारी कहीं नहीं है। और जब 2021 में इस लैंड की रजिस्ट्री होती है तब रवि मोहन तिवारी अचानक से प्रकट हो जाता है। एक बात और गौर करने वाली है कि 2019 तक इस संपत्ति पर वक्फ का विवाद चल रहा था, शॉर्ट आउट नहीं हुआ था। इसके अलावा और भी कानूनी पेचीदगियों में ये केस उलझा हुआ था। लेकिन जैसे ही ये एग्रीमेंट होता है 2 करोड़ रुपए में 2019 में, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक सारे इसमें जो पेज थे वो निकलना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार 2021 में इसकी रजिस्ट्री हो जाती है बिल्कुल क्लियर होकर के। तुरंत उसके कुछ ही मिनट बाद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी रजिस्ट्री हो जाती है। तो ऐसे में रवि मोहन तिवारी की जो भूमिका है उसको लेकर तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं। रवि मोहन तिवारी को ट्रेस करने की हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन न तो उनका फ़ोन उठ रहा है, ना उनके बारे में कोई बता रहा। सुल्तान अंसारी से भी जब हमने एक सवाल पूछा कि रवि मोहन तिवारी कौन है, क्या ये किसी महत्वपूर्ण शख्स के रिश्तेदार हैं, तो उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, अगर रिश्तेदार होते हैं तो क्या बड़ी बात है, लैंड का सौदा तो कर ही सकते हैं। दूसरी बात, ट्रस्ट जिस तरह की बात कर रहा है, ट्रस्ट इस पर खुलकर बोलने को कुछ तैयार नहीं है, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट को ये बोलना चाहिए कि आखिरकार जो दावा आप कर रहे हैं कि मार्केट कॉस्ट से ज़्यादा जो मार्केट कॉस्ट है उससे ज़्यादा कीमत थी, हमने कम में ली, तो मार्केट कॉस्ट को नापने का कौन सा मीटर होता है? सर्किल रेट को नापने की तो व्यवस्था है, डीएम सर्किल रेट जारी होता है, लोग उसी पर स्टाम्प परचेज करते हैं और उसी पर रजिस्ट्री होती है। लेकिन मार्केट कॉस्ट का कोई भी मीटर नहीं होता है, वो एक अनुमान होता है, उस अनुमान का कोई आधार भी नहीं होता है। ऐसे तमाम सवाल अभी खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब हम एक एक करके ढूंढेंगे भी। रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से ही, रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, बड़ा सवाल ये है कि जांच की बात जो कर रहे हैं ट्रस्ट की ओर से की जा रही है, ये जांच कब तक पूरी होगी और इसकी जांच रिपोर्ट क्या सार्वजनिक की जाएगी? देखिए, जांच में तो समय लगेगा, लेकिन हम आपको एक शख्स से मिलवाना चाहते हैं जो इस ज़मीन में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। वो जो 4 भाई थे आलम परिवार के, जिन्होंने इस ज़मीन को पाठक दंपत्ति को लिखी थी। जावेद साहब हमारे साथ हैं। जावेद साहब, आपने ज़मीन जो है रजिस्ट्री की थी कुसुम पाठक, हरीश पाठक को। कब से उस ज़मीन की बिक्री की बात चल रही थी और किस रेट में बिकी? सर, ये 2009 से मेरा मामला चल रहा था, 9 से, और मैंने उनको जो है 11 में एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट किसके किसके साथ? और कुसुम पाठक थी और हरीश पाठक थे जी। और इसमें नन्हे अंसारी उसमें शामिल थे क्या एग्रीमेंट? जी, वो भी शामिल थे। वो क्या ज़मीन खुद लेना चाहते थे या मतलब वो इसमें बीच का काम कर रहे थे मीडिएटर के? इसके बारे में हमको जानकारी है भाई। जी। इसकी रजिस्ट्री कब हुई सर? इसकी रजिस्ट्री हुई 2017 में जी। कितने में ज़मीन बेचा था? 2 करोड़ में बेचा था। 17 में? तो उस टाइम मार्केट रेट यही था या एग्रीमेंट भी 2 करोड़ में हुआ था? एग्रीमेंट कितने में हुआ था? 1 करोड़ में हुआ था। 1 करोड़ में हुआ था। 11 में जो एग्रीमेंट हुआ था 1 करोड़ का। जी। बाद में सर्किल रेट बढ़ गया तो उसकी वजह से 2 करोड़ रुपया वो हो गया। तो 17 में ज़मीन जो आपने पाठक दंपत्ति को बेची, वो कौन लोग हैं, आप जानते हैं पाठक जी? जी, पाठक जी हरीश पाठक हैं, कुसुम पाठक हैं। कौन है ये? अब इनके बारे में तो हम नहीं बता सकते, ये अमानेगंज में रहते हैं। अच्छा, एक आरोप लग रहा है कि ज़मीन जो है वक्फ की थी, आप ही के एक परिवार के सदस्य हैं। कुछ लोगों से शिकायत किया था वक्फ बोर्ड ने, तो वक्फ बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया जी। मामला उसमें FIR वगैरह भी हुई थी, वक्फ बोर्ड ने खारिज कर दिया उसको कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, वो पेंडिंग नहीं, पेंडिंग नहीं, फाइनल हो गया जी। तो देखिए, ये जावेद आलम है, ये इनका घर है और यही 4 भाई हैं जिन लोगों ने इस ज़मीन की रजिस्ट्री की थी हरीश पाठक, कुसुम पाठक को, और एग्रीमेंट भी किया था। जैसे ये बता रहे हैं 1 करोड़ रुपए में 2011 में एग्रीमेंट हुआ था, बाद में इसको 2 करोड़ का कर दिया गया था। तो इसमें तमाम सारे पेज हैं। अभी पाठक दंपत्ति कहाँ हैं ये नहीं पता चल पा रहा है। रवि मोहन बात नहीं कर रहे हैं, उनका पता नहीं लग पा रहा है। ऐसे में जो तमाम सारे पार्टीज़ हैं वो निकल के सामने आएंगे और बाकी जो सरकार का पक्ष है, जाँच की मांग की जा रही है। जाँच होती है तो कौन करता है, किस तरह की
की जांच होती है, क्या बड़े स्तर पर होगी, राज्य सरकार अपने स्तर पर कराएगी, जिला प्रशासन से कराएगी, तमाम सारे सवाल हैं जिसका जवाब उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगा। जी विकास। बिल्कुल, हम सारे सवालों के जवाब का इंतज़ार भी कर रहे हैं और हम खुद संवाददाताओं के जरिए ग्राउंड जीरो पर इन सवालों के जवाब भी खोज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर और संजय त्रिपाठी, आप दोनों का। बने रहिए, हम आपके पास अपडेट के लिए दिन में कई बार आते रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।